कोई पीवे ओ कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्यो नमः। ध्यानार्थयक्षत्पुष्पाणि समर्पयामि। पादयोः पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। स्नानीयं जलं समर्पयामि। देवस्य तवा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां चन्दनं समर्पयामि। अक्षतां समर्पयामि। नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरार्तिक्यं दर्शयामि। ॐ इदग्गुं हविः प्रजानानां मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दग्ध। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारां समर्पयामि। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। श्री द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की। हर हर महादेव। स्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, देवाधिदेव महादेव की, शिव महापुराण की, भगवत पादाद्य शंकर की। हर हर महादेव। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे देश के विश्वविख्यात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और देवादिदेव महादेव की कथा का प्रचार प्रसार कर सनातन धर्म की रक्षा करने में तत्पर देवकी नंदन जी ठाकुर जी, आयोजक गण, देवियों, सज्जनों, श्रुतियों में, वेदों में एक आदेश प्राप्त होता है, अरे मनुष्यों, यदि इसी जन्म में जान लिया तो ठीक है, और नहीं जाना तो बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। इहि चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेद इहि अवेदी न महती विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मान् लोकादमृता भवन्ति। श्रुति का यह आदेश है कि इसी जन्म में तुम्हें जानना है
क्या जानना है, क्या जानना चाहिए इस मनुष्य के शरीर को, तो तृतीय पाद में उपदेश प्राप्त होता है कि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन कर विद्वान पुरुष धीमान पुरुष अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, अमृत को प्राप्त कर लेता है। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने वाला ही परमात्मा को जान पा सकता है। ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैकमात्म तत्वम, उस आत्म तत्व को जानने वाला महापुरुष परम तत्व को प्राप्त हो जाता है, अर्थात शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव की कथा है, जिसे जानने के लिए श्रुति उपदेश कर रही है, वह जानने वाला कौन है, वो कहाँ है, इस संसार का निर्माण कैसे हुआ है, उस परमात्मा ने किस उद्देश्य से इस सृष्टि की रचना की है, उसी को तो ही जानना है। जो वस्तु हमें आँखों से दिखाई पड़ रही है, जो दृश्यमान जगत है, जो जगत में हलचल हो रही है, ये तो हम देख ही रहे हैं। इसके लिए तो आँख पर्याप्त है हमारे लिए, वो है हमारे पास। शब्द श्रवण के लिए कर्णेंद्रिय हमारे पास है। एक ऐसी वस्तु जाननी है जो इंद्रिय गोचर नहीं है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में उपदेश प्राप्त होता है, ना सदासीत नो सदासीन तदानीम नासीद रजो नो व्योमा पुरोयत किमा वरीवह कुहकस्य शर्मन अम्बः किमासीत गहनम गभीरम। ना सदासीत नो सदासीत तदानीम, पूरी सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था तब वह था। कब था? नो व्योम, व्योम आकाश भी नहीं था। नासीद रजः, परमाणु भी नहीं थे। नासीद तदानीम, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी नहीं था। पृथ्वी जल तेज आकाश वायु कुछ भी नहीं था। उस समय वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पर ब्रह्म परमात्मा था। और ऐसा परमात्मा था कि माँ वरीवह कुहकस्य शर्मन, जैसे जगत जैसे कोहरा जल को आच्छादित नहीं कर सकता है, इसी तरह से उस परमात्मा को कोई आच्छादित नहीं कर सकता है। उस परम तत्व को जानने की बात आदेश में प्राप्त हो रही है। हम ईश्वर को जानते हैं और जीव को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, कोशिश करनी भी चाहिए। लेकिन ईश्वर की उपाधि माया है और जीव की उपाधि अविद्या है। जीव और ईश्वर की दोनों की उपाधि को यदि हम अलग कर देंगे तो जिस नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा को प्राप्त करने की बात कही जा रही है, फिर हम सीधे सीधे उसी को पाएंगे, उसी को प्राप्त करेंगे। ये सिद्धांत की बात है। अब आइए देवादिदेव महादेव शिवपुराण की बात कर लें दो पंक्ति में। तो भगवान शिव के लिए कहा जाता है शिवाभ्याम नमः। शिवाभ्याम में द्विवचन का प्रयोग हुआ है, अर्थात शिव और शिवा दोनों को नमस्कार किया गया है। शिव और शक्ति दोनों अलग अलग नहीं हैं। लहरी बुद्बुदादी नाम सलिलादना प्रतिकस्थति। समुद्र में सरोवर में मौजा आता है, तरंग आती है, फैन होता है, बुदबुदा उठता है, बुलबुले उठते हैं। एक तरंग आती है, दूसरी तरंग जाती है, तीसरी आती है, चौथी जाती है। लेकिन जल के सिवाय है क्या वो? कुछ भी नहीं। जलम एव परमार्थ स्वरूपम। लहरी बुद्बुदादी नाम, अर्थात
जल के बिना ना लहर है, ना बुदबुद है, ना फैन है, ना तरंग है। खंडा गौ मुंडा गौ, हमें गोत्व में तात्पर्य है, हमारी निष्ठा गोत्व में है। नाम अलग अलग हो सकते हैं। पूरे संसार को हम लोग, आप लोग 5 प्रकार से जानते हैं: अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। तो नाम और रूप ये उपाधि है, और अस्ति, भाति और प्रिय माने सत और चित और आनंद, वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। उसी स्वरूप को जानने के लिए श्रुति ने आदेश दिया है। उसको जानने के लिए ही हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारी प्राचीन परंपरा ने, वेद व्यास जी ने, एक ही वेद था ऋग्वेद। ऋग्वेद के उन्होंने 4 विभाग कर दिए: ऋक, यजु, साम, अथर्व। 18 पुराण, वेदांग, वेदांग के बाद 18 पुराण, अष्टादश उपपुराण। इन सब की जो रचना हुई है, इससे हमें अपने सनातन धर्म को जानना है, अपने हिंदू धर्म को जानना है, और जान करके पालन करना है। हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं। तो सनातन धर्मावलंबी हम हैं, हिंदू धर्मावलंबी हम हैं, तो हमें जानना चाहिए हमारा इष्ट कौन है, हमारा कुल देवता कौन है, हमारी कुलदेवी कौन है, हमारे तीर्थ स्थान कौन कौन से हैं। जिन तीर्थ स्थानों में धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है, वो स्थान कौन से हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती इत्यादि, ये जो आप लोग 4 धाम, सप्तपुरियाँ और 52 शक्ति पीठ, ये सब हमारे आराधना के स्थान हैं। इन आराधना के स्थानों में जाकर के हम परमात्मा के उन स्थानों का, यानी धाम का, नाम रूप लीला धाम, ये 4 होते हैं ना, तो धाम के माध्यम से भी हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। आपने सुना राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सैकड़ों वर्ष तक विवाद चला, सैकड़ों वर्ष तक युद्ध हुए, बहुत से लोगों ने बलिदान दे दिया, धर्म की रक्षा के लिए प्राण की आहुति दे दी। आज यह अवसर आया, आज वह अनुकूलता आई, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये 3 स्थान हमारे परमात्मा श्री राम की जन्मभूमि, बाबा विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग में जो श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान, और मथुरा में परमात्मा श्री कृष्ण का जन्म स्थान। इन 3 स्थानों की मांग सैकड़ों वर्षों से हो रही है, जो विधर्मियों के द्वारा किसी कालक्रम के समय नष्ट भ्रष्ट किए गए थे। हमारी आस्था, हम सब हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, हमारे आराध्य की हम आराधना करना चाहते हैं। बात राम मंदिर की नहीं थी, राम मंदिर की नहीं है। राम मंदिर तो सैकड़ों, हमारे हजारों हमारे देश में विद्यमान हैं। बात राम जन्मभूमि की थी, जहाँ परमात्मा ने कौशल्या की गोद में अवतार लिया, जहाँ कौशल्या की गोद में अवतार लिया। उस स्थान का महत्व है, घाट घाट का महत्व होता है। गंगोत्री से गंगा जल प्रवाहित होता है, कहीं भी स्नान करेंगे पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन हर की पौड़ी में स्नान करने का महत्व ब्राह्मण आपको अलग बताएंगे, शास्त्र अलग बताएंगे, प्रयागराज का अलग बताएंगे, केदार घाट का अलग बताएंगे, और गंगा सागर का अलग बताएंगे। इसी तरह से जहाँ परमात्मा का अवतार हुआ है, परमात्मा रामचंद्र ने अवतार लिया, उस स्थान का कौशल्या की गोद, सोई यज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में जब चतुर्भुज रूप कौशल्या माता ने देखा, उनसे प्रार्थना की, उस स्थान को प्राप्त करने की बात थी, और वो हमें प्राप्त हुआ।
इसी तरह से काशी विश्वनाथ की भी बात चल रही है। हमारे जो आराधना के स्थान हैं वो हमारे पास होना चाहिए। हमारी वहाँ श्रद्धा होती है, हमारा विश्वास होता है, हमारी परंपरा में हमारा आकर्षण होता है। हमारे तीर्थों में हमारी महत्व बुद्धि हुआ करती है, इसलिए वो स्थान हमें चाहिए। और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जहाँ स्थान है, जहाँ देवकी के गर्भ से उन्होंने अवतार धारण किया, वसुदेव देवकी जहाँ निवास करते थे, उस स्थान को प्राप्त करने की भी बहुत दिनों से हिंदू धर्मावलंबियों की मांग रही है, प्रयास रहा है, कोशिश रही, अभी भी जारी है। और काफ़ी जागृति आई है। सारे हिंदू संगठित हो जावें। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ कोई आंख उठा करके देख ले, लेकिन हमारी अनेकता का लाभ दूसरे लोग उठाते हैं, इसलिए हमें एक होना चाहिए और हमारा एक नेता होना चाहिए। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए जब हम संगठन बनाते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, कोई मांग करते हैं, तो कोई आगे बढ़ाने वाला चाहिए। उसी को तो नेता कहते हैं। वो नेता धार्मिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और राजनीतिक भी हो सकता है। राजनीतिक का अर्थ यहाँ राजनीति करना नहीं है। नेता का अर्थ है नयन करना, समाज को सन्मार्ग पर ले जाने का प्रयास करना। ये नेता शब्द के बहुत अर्थ हैं। तो नेता शब्द इन नेताओं में, पार्टी वालों में रूढ़ हो गया है, वो अलग बात है। हम यहाँ जो कह रहे हैं वह यह बात कह रहे हैं, यत्र सर्वे विनेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद्विवृंदम विनश्यति। वो समूह, वो संगठन, वो ग्राम नष्ट हो जाता है जहाँ सारे गांव के लोग मुखिया बन जाते हैं, सारा परिवार मुखिया बन जाता है। वहाँ पर माता पिता की कोई आज्ञा का पालन नहीं करता है। इसलिए हमने अपने से बड़े को सम्मान दे करके, जिनमें शक्ति है, जिनकी भक्ति में शक्ति है, जिनके पास ज्ञान है, समाज की समस्याओं को श्रवण कर उन समस्याओं को हल करने की निष्ठा उनके पास है, जो धार्मिक हैं। लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, लोग धर्मात्मा के पास जाते हैं। इसलिए धारणा धर्म इत्याहु, इसलिए धर्म को धारण करना चाहिए। जब आप धर्म को धारण करेंगे तब सिद्ध होगा धर्मो रक्षति रक्षतः। आप धर्म को धारण करेंगे कि धर्म आपको धारण करेगा? तो धारण करने का अर्थ है यहाँ धर्म का पालन करना। धर्म का पालन करना ही आपके लिए धर्म को धारण करने के अर्थ में है। यह अच्छा अवसर है कि यहाँ देवकी नंदन जी ठाकुर व्यासपीठ पर विराजमान हैं। इनका वह क्षेत्र है और उनकी कृपा से ही इन्होंने विश्व में ख्याति प्राप्त की है। परमात्मा श्री कृष्ण के ये भक्त हैं, द्वारकाधीश के भक्त हैं। तो आप सबका कर्तव्य है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हम आशा करेंगे कि देवकी ठाकुर देवकी नंदन जी इस काम को अपने हाथ में लें। हम लोग सब साथ में हैं, सब सनातन धर्मी आपके साथ में हैं। आगे बढ़ें और बीड़ा उठाएं और विजय पताका लेकर के निकल पड़े। सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। परमात्मा ने इस मनुष्य को असीमित शक्ति प्रदान की है। ब्रह्मा बलोक धिषणम मुदमाप देवा। सारी सृष्टि की रचना करने के बाद परमात्मा को जब प्रसन्नता नहीं की तो उन्होंने मनुष्य के शरीर का निर्माण किया। उसे देख करके ब्रह्मा जी अपनी आसन से उछल पड़े कि इस मनुष्य में, इस मनुष्य की देह में ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि है। जब ब्रह्म साक्षात्कार किया जा सकता है तो हमारे 24 अवतारों में परमात्मा श्री कृष्ण हैं, परमात्मा श्री राम हैं। उनके अवतार को हम सिद्ध कर सकते हैं कि उनका जन्म इसी स्थान पर हुआ था और भागवत जी इसमें प्रमाण है।
अपनी आराधना के, अपनी श्रद्धा के साथ जिनको जहाँ आराधना करना हो करें। ये भारत देश है, इसमें तो सभी प्रकार के लोग रहते हैं, अन्य संप्रदायवादी भी रहते हैं, दूसरे मजहब के भी लोग रहते हैं, उनको रहने का भी अधिकार है, आराधना करने का भी अधिकार है, कोई मनाही नहीं है किसी को। लेकिन हमारे स्थान को तो भैया छोड़ना ही चाहिए, छोड़ना ही पड़ेगा। और कोई वस्तु जब हमें प्राप्त नहीं होती है तो हम रूठ जाते हैं, फिर रूठ करके माता पिता से प्राप्त करते हैं। इसी तरह से परमपिता से हम प्राप्त करने के लिए संगठित होकर के शासन पर जब, प्रशासन पर जब निष्ठा पैदा कर देंगे कि नहीं, राम जन्मभूमि कैसे प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई। सैकड़ों साल तक ये आंदोलन चला, लोगों ने बड़े बड़े काम किए इसको प्राप्त करने के लिए, मुकदमा भी चले, अदालतों में भी केस चले, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद। हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य पीठद्वयाधीश्वर उसमें रामालय ट्रस्ट बना करके, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति बना करके उनके वकीलों ने 20 दिन तक सुनवाई में भाग लिया और ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए कि वही राम जन्मभूमि है जिस स्थान पर आज तंबू लगा हुआ है। तो पहले आपके मन मंदिर में श्री कृष्ण को बिठाना होगा, जैसे मन मंदिर में पहले श्री राम को बिठाया गया, फिर सरकार के मन मंदिर में बैठेगा, शासन के मन मंदिर में बैठेगा, अदालत के मन मंदिर में बैठेगा, वकीलों के मन मंदिर में बैठेगा, तो मथुरा में भी प्रकट हो जाएगा किसी दिन, जैसे अयोध्या में प्रकट होने वाला है। कौशल्या की गोद से तो प्रकट हो ही गया, ऐसा नहीं कि अभी अभिव्यक्त होगा वो, केवल उसकी पूजन आराधना इस बृहद स्वरूप में हम सबको पूजा आराधना करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जैसे मनुष्य के शरीर का जैसे ही निर्माण होता है, परमात्मा उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, परमात्मा उसमें होते हैं। तत्सृष्ट्वा तद्देवानुप्रावशत, ये तैत्तिरीय श्रुति कहती है कि परमात्मा ने उसमें प्रवेश किया। इसका अर्थ यह नहीं मानना है कि परमात्मा प्रवेश करने के पहले नहीं था, अभिव्यक्त हुआ, वो अभिव्यंज हुआ वह है परमात्मा। इसी तरह से अयोध्या में परमात्मा श्री राम का स्थान तो पहले से ही था, लेकिन हमें स्वतंत्र रूप से पूजा करने का जो अधिकार प्राप्त नहीं था, जिस स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था, उसको प्राप्त करने की बात है। परमात्मा तो हमारी, जब अभी हमने बताया आपसे, भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने वाली हमारी संस्कृति है। लोग ये समझते हैं, ये भ्रम भी आप लोग दूर कर लो, लोग ये समझते हैं कि हिंदू लोग पत्थर की पूजा करते हैं, हिंदू लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं समझना है, हम पत्थर में परमात्मा की पूजा करते हैं, हम मूर्ति में परमात्मा की पूजा करते हैं, हम पीपल में परमात्मा की पूजा करते हैं, हम वट वृक्ष में तुलसी में परमात्मा की पूजा करते हैं, हम प्रकृति में पूजा करते हैं, प्रकृति को परमात्मा मान करके उसकी पूजा करते हैं। प्रकृति का उपादान कारण क्या है? पूरी सृष्टि का उपादान कारण क्या है? ये संसार कहाँ से निर्मित हो गया? ऋग्वेद की बात हमने बताई। पुष्पदंत क्या कहते हैं सुन लीजिए, ये संसार कैसे बना। किमीह किंकायस्स खलु किमुपायस् त्रिभुवनम किमाधारो धाता। धरती को कौन धारण करता है? सृजति किम, कौन इसकी रचना करता है? किम उपादानम, इसका उपादान कारण कौन है? तर्क की आवश्यकता नहीं है, उस परमात्मा ने सोचा, विचार किया। यस्य निश्वसितम वेदाः, श्वास में से वेद प्रकट हुए। उन वेदों ने, उन सनातन वेदों ने सनातन धर्मावलंबियों को सनातन धर्म की शिक्षा दी और कहा, हे तो जैसे ईश्वर सनातन है ऐसे जीव भी सनातन है। सनातन जीवों को सनातन वेदों का आश्रय लेकर के सनातन धर्म का पालन करना चाहिए।
ये वेद है, ये सनातन धर्म है, अजर अमर धर्म है, कभी नष्ट ना होने वाला धर्म है। कितने लोग आए और कितने चले गए, कितने लोगों ने आक्रमण किया इस धरती के ऊपर। सनातन आज भी अजर अमर है। आप देख रहे हैं ठाकुर जी की कथा में कितने लोग बैठे हैं। 3 बजे का समय है, तपती हुई 40-45 डिग्री की तपती हुई धूप है। इस धूप में बैठ करके देवादिदेव की कथा सुन करके हम अपने जीवन की व्यथा को दूर कर रहे हैं। तो ये हो रहा है ना। तिरुपति में देखिए कितनी भीड़ होती है, द्वारकाधीश में कितनी भीड़ होती है, बद्रीनाथ में कितनी भीड़ होती है। ये हम कहाँ से कहाँ, जिन्होंने वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, वो भी दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी हिंदुओं की ये परंपरा है। इस परंपरा को जीवंत रखना है और हमें विजयी बनना है। विजयी बनने का अर्थ समझ गए होंगे। हमें कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा में भगवान परमात्मा के कृष्ण जन्मभूमि का जो स्थान है वहाँ विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि विजय की ही पूजा होती है देश में, विजय की ही पूजा होती है हमारे देश में। इसलिए वह विजय भगवान द्वारकाधीश का ये क्षेत्र है और ठाकुर जी जन्म स्थान से, द्वारकाधीश के जन्म स्थान से पधारे हैं। और देवाधि महादेव जो सृष्टि के सारे, सृष्टि में जो कुछ भी होता है सबको अपने में समाहित कर लेते हैं, वो देवादिदेव महादेव की कथा हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवत पादाद शंकराचार्य ने पंचदेवोपासना का आदेश दिया। शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, इनकी आराधना का आदेश दिया, विष्णु भगवान की आराधना का आदेश दिया। यूँ तो वो स्वयं अद्वैतवादी थे, अद्वैत सिद्धांत का पालन करने वाले थे, लेकिन शुचिता के बिना, पवित्रता के बिना, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियों को शुद्ध किए बिना अद्वैत भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। एतदर्थ उन्होंने पंचदेवोपासना का उपदेश दिया। हमारी आराधना हमें फल प्रदान करे, मनुष्य की कामना होती है, और कामना जब होती है तो किससे मांगेंगे, तो परमात्मा से ही मांगना होता है। इसलिए उनकी आराधना करनी चाहिए। वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। कर्मकांड 80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं। 16,000 मंत्र उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड का प्रतिपादन करते हैं। इन वैदिक परंपरा का धारण करने वाला ये सनातन धर्मावलंबी भारत का निवासी है। भारत, लोग कहते हैं कि भारत देश हमारा है। ये भारत देश उन्हीं का है जिनके धर्म ग्रंथों में भारत देश का वर्णन प्राप्त होता है। उन्हीं का यह भारत देश है, उन्हीं का भारत है। हमारी तो भागवत जी में भारत का वर्णन है। अहो अमीसाम किंकारी शोभनम अत्रापि भारतम श्रेष्ठम, जम्बूद्वीपे। बहुत से श्लोक हैं ऐसे जिसमें भारत शब्द का प्रयोग आया है। हमारे संविधान में भी भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। जिनके ग्रंथ में, जिनके धार्मिक ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में भारत शब्द का प्रयोग है और जो भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं, ये देश उन्हीं का है। इसलिए बहुत अच्छे अवसर पर आप सब महादेव की आराधना कर्णेंद्री के मार्ग से कथा रस को श्रवण करके अपने पापों का शमन करते हुए खूब अच्छा लाभ ले रहे हैं, अपने मानव जीवन को धन्य कर रहे हैं। हम हिंदू हैं, हमें हिंदू धर्म के पालन करने की बिल्कुल स्वतंत्रता है और वो हमें करना चाहिए। हिंदू में ही हिंदुत्व होता है, धर्मी में धर्म होता है, अग्नि में दाहकता होती है, जल में शीतलता होती है। इसी तरह से हिंदू में हिंदुत्व होता है। इसलिए अपनी निष्ठा के साथ हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए। सभी लोगों को, व्यासपीठ को भी भगवान द्वारकाधीश की कृपा उनको प्राप्त है।
भगवान चंद्रमौलीश्वर की कृपा उनको प्राप्त हो और आप सभी को भी भगवान द्वारकाधीश की कृपा प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आयोजकों को और सभी श्रोताओं को भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।